सैनिक भाइयों नमस्कार। आज यूकल एमएसपी का हियरिंग हुआ था, इसी में फाइनल हो गया है। इसी में क्या बोल दिया वो अपना लॉयर मैडम से सुनेंगे, क्या क्या उधर बातचीत हुआ है और जो कोर्ट में क्या चला हुआ है ये पूरा जानकारी ले लेंगे। अभी क्या हो गया अपना लिए जो यूकल एमएस पे बराबर मिलना चाहिए लेकिन एमएनएस का बराबर भी नहीं मिल रहा है। अभी क्या कर दिया उसको, बस केस हरियाणा कोर्ट में, हाई कोर्ट में कुछ चला हुआ है, उधर कोर्ट में जो फैसला आया था उसी तरह इधर भी जो दिल्ली हाई कोर्ट में भी वही हालत हो गया, वही बता दिया। उसी का वजह से क्या है, उन लोग कुछ जानकारी भी नहीं लिया, जवानों को तकलीफ के बारे में सोचा भी नहीं है। सैनिक भाइयों, जो ऑफिसर्स का जो बराबर नहीं होने से एमएनएस से तो ज़्यादा दे दो, वो भी नहीं बताया, कोर्ट में कुछ भी बताया नहीं है। क्या बोलने से सरकार कुछ बताएगा उसी तरह ही चलेगा, जो कोर्ट में भी वही हालत हो गया। जो सच्चाई क्या है वो जानकारी लेना चाहिए, गोली का आगे कौन रहता है। जो अभी अपना मैडम बता रहे कोर्ट में क्या चला है, इसके बारे में एक बार जानकारी ले लेंगे। जी, फाइनली तो आज कोर्ट में हमारा नंबर आया और फाइनली आज नाटक में बहस हुई, क्योंकि बहुत दिनों से केस में डेट लग रही थी। बहुत दिनों से हम उम्मीद कर रहे थे कि कब फाइनल वर्डिक्ट आए, कब फाइनल बहस हो इस केस पे। तो आज फाइनल बहस हुई है और बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने हमारे बहुत सबमिशन सुने। ये तो नहीं बोलूंगी कि सुना नहीं, बहुत देर तक मैटर चला, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक बहस हुई, सारे आर्गुमेंट्स हुए, दोनों तरफ के वकीलों ने बहस की और जो भी हमारे ग्राउंड्स थे हमने सारे बहस की। बट एक्चुअली हुआ क्या है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक मैटर डिसमिस हुआ है सेम एमएसपी पे। तो रेस्पोंडेंट्स ने उस ऑर्डर पे, जो वहां की जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा की, उस पे ज्यादा बेस बनाया उसको कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये मैटर सेम डिसमिस कर दिया है, तो अब इस कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। और कोर्ट ने पूछा भी उनसे और हमसे भी पूछा कि इस जो पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट में आप लोग अपील में गए हैं। तो एक्चुअली उसमें हम कहीं पे पार्टी नहीं है, और वो किसी जिसने भी फाइल किया है, मेरे को अभी पार्टी का नाम याद नहीं है, मेरी फाइल में लगा हुआ है उसका ऑर्डर, वो अपील में नहीं गए हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं। तो वो मैटर जो है, वो जो जजमेंट है, वो फाइनलिटी अटेंड कर चुका है। तो उसके वो भी एक बेस था आज के जजमेंट का। तो आज तो हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी है, डिटेल ऑर्डर दिया है। एक बार ऑर्डर आ जाएगा तब हम दोबारा से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी एक बार ऑर्डर ऑनलाइन अपलोड हो जाए। और सेकेंडली लेकिन ये है कि हमें कोर्ट ने अभी बोला है कि आप एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं डिपार्टमेंट को। जो भी आपने पिटीशन में ग्राउंड्स लिए हैं, आप एक बार दोबारा से एमओडी को अप्रोच करिए कि वो आपके ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो दोबारा से कंसिडर करें। बट देखते हैं, हम एक बार ऑर्डर आने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें रिप्रेजेंटेशन देना है या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है। सैनिक भाइयों, जो एमएस पे पहले ही मिलना था, क्यों बताने से अपना ऑफिसर अपना लिए रेकमेंड करना चाहिए। मेरा जवान इतना कठिनाई में, इतना मुश्किल में भी आगे रहता है, मेरा जवान के लिए एमएस पे ज़्यादा मिलना चाहिए बोलकर अपना अधिकारी कंप्लेंट करना चाहिए। वो पूछने से सरकार कभी का देना था, लेकिन क्या है बोलने से इधर उन लोग पूछा ही नहीं है। आज भी मैंने और जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, दोनों ने बहुत फोर्सफुली आर्ग्यूमेंट्स करे हैं। अगर किसी ने ऑनलाइन ज्वाइन करा होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, तो उनको पता होगा कि किस तरीके से कितना विमेंटली हमने आर्ग्यू किया है चीजों को। कोर्ट कंफ्यूज थोड़ा सा हो रही थी कि यू आर आस्किंग फॉर इक्वल पे। मैंने उनको पूरा समझाया कि दिस एमएसपी इज नॉट पार्ट ऑफ पे स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ पे बैंड, दिस इज टोटल सेपरेट। बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने नहीं आज माना। कोई बात नहीं, आगे का रास्ता क्लियर हुआ, क्योंकि बहुत सालों से मैटर 2016 से अभी तक पेंडिंग था। तो तारीख मिलने के बजाय एटलीस्ट आगे का रास्ता क्लियर हुआ। देखते हैं, अब एक बार जजमेंट आ जाए देन हम डिसाइड करेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो सारे सुने हैं, बट जो कन्विंस नहीं हुए वो सारे पॉइंट्स हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, इन एडिशन रखेंगे, जो भी और हमारे एडिशनल ग्राउंड्स हैं, जो भी हमारे सबमिशंस हैं। पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को समझे कि हम
हार्डशिप्स के लिए मिलिट्री सर्विस पे मांग रहे हैं, हम पे नहीं मांग रहे हैं, इक्वल पे नहीं मांग रहे हैं, एंड ये पे नहीं है। आज भी हमने कोर्ट को यही समझाया कि हम ऑफिसर्स के बराबर पे नहीं मांग रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे आप हमारी पे इक्वल कर दो, एमएसपी इक्वल, सॉरी नॉट पे, एमएसपी इक्वल कर दो। हम ये कह रहे हैं कि आप सबके लिए एमएसपी इक्वल कर दो, बिकॉज हार्डशिप सबके लिए। हमारी जो प्रेयर है पिटीशन की वो स्पेसिफिक है कि आप यूनिफॉर्म रेट पे एमएसपी लागू करिए, उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर आपने फ्रैक्शन किया है तो आपने उसको जस्टिफाई नहीं किया है कि एक आपने सिर्फ ऑफिसर का पे बैंड कंसीडर करके अगर उसको 15,500 दे दिया तो वो गलत है, क्योंकि आपने जो एमएसपी दिया है वो हार्डशिप्स के लिए दिया और उस फ्रैक्शन को आपने जस्टिफाई नहीं किया सीपीसी में। तो वो सारी चीजें, पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट शायद ये हमारी बात को समझे और जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट तो डेफिनेटली। जवानों के बारे में पूरा जानकारी किसको होता है बोलने से अपना जेसीओस और ऑफिसर्स को होता है। जेसीओस और जवानों को दोनों के बारे में जानकारी किसको होता है बोलने से अपना अधिकारी के लिए होता है, अपना कंपनी कमांडर के लिए होता है, अपना सीओ के लिए होता है। इन लोग पूरा अपना लिए रेकमेंड करने से अपने लिए यूकल एमएस पे कभी का मिलना था, जो सिक्स्थ सीपीसी में ही अपना लिए ज़्यादा मिलना था। उसी टाइम से अपना अधिकारी क्या है कोई भी बताया नहीं है, कुछ भी बताया नहीं है सरकार का पास, उनको ज़्यादा मिल गया, उन लोग चुपचाप रह गए। और एमएनएस कौन सा इधर फील्ड एरिया में रहते हैं बोलो? जो एमएनएस है हॉस्पिटल में रहने से भी उन लोग 10,800 ले रहे, लेकिन जवान जो बर्फ़ में इतना कठिनाई में इतना ऊंचा में श्वास भी नहीं मिलेगा, सीएचएल ग्लेशियर में इतना तकलीफ में रहता है, जो उधर जाकर आया हुआ आदमी के लिए पूछने से, जो जवान के लिए आप पूछने से वो बताएगा। जो जाता ही नहीं है नीचे, बस उधर ही मना लेता है दीपावली के जाओ स्वीट खिलाओ आ जाओ, उधर करने से तो नहीं है। जो पोस्ट में जाओ, जो बॉर्डर में सबसे 100 किलोमीटर से ज़्यादा जाना पड़ेगा, एक दिन में नहीं है, उधर क्लाइमेटेशन होते हुए 1 महीना पकड़ेगा बॉर्डर पोस्ट के लिए जाने के लिए, लेकिन वो जाता ही नहीं है। जो जया हुआ उसको पता होता है उधर कितना तकलीफ है, उसका बारे में जानकारी लेना सरकार बहुत ज़रूरी है। क्यों बोलने से जो जाता है जवान का बारे में किसको पता है बोलने से अपना ऑफिसर्स के लिए पता है। जवान का बारे में पूरा जानकारी किसका पास होता है बोलने से अपना ऑफिसर्स का पार होता है। अपना ऑफिसर अपना लिए यूकल एमएसपी के बारे में रेकमेंड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी क्या हो गया, जो ऑफिसर यूकल एमएसपी है जो जवान के लिए ज़्यादा मिलना नहीं चाहता है। वो क्या है, उनका हम ज़्यादा बड़ा अधिकारी है, हमारे लिए ही ज़्यादा होना चाहिए, उनको कम ही होना चाहिए बोलकर सर। लेकिन ठीक है, आप लोग तो 15,500 ले लो, जो एमएनएस से उससे तो ज़्यादा दिलाओ, जो जवानों के लिए एमएनएस से उससे तो ज़्यादा दिलाओ। ठीक है, 15,500 आप लोग ले रहे, लेकिन उससे थोड़ा कम कर एमएनएस से ज़्यादा कर हमारे लिए यूकल एमएस पे दिलाना बहुत ज़रूरी है। जो अपना अधिकारी पहले सोचने से ये काम। सैनिक भाइयों, अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, उधर देखेंगे क्या फैसला आ जाएगा। जो जेसीओ जवानों को लिए एमएस पे मिलेगा, पक्का लड़ेंगे, इसका बारे में हम लोग लड़ेंगे। हम एकता से रहना बहुत जरूरी है। अपना जो अलग अलग संगठन से अलग अलग हो गया, उसी लिए हमारा मजबूत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसी के वजह से तो इसी तरह चल रहे हैं हम लोग पूरा स्ट्रांग होने से पूरा काम हो जाए।